ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 18वां अध्याय, पहला कैंटो, श्लोक संख्या 23। तो हम लोग सुन रहे हैं किस प्रकार से अब हमारी कहानी चालू होने वाली है वास्तव में, कि महाराजा परीक्षित क्या करते हैं, आगे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो अभी तक भगवान की कुछ ग्लोरिफिकेशन हो रही थी, लेकिन सुत गोस्वामी से पूछा गया, बोला गया, सौनक इत्यादि ऋषियों ने, कि आप बोलते रहिए, आप जब बोल रहे हैं तो हमें वास्तव में ठंडक मिल रही है। जो यज्ञ करने से हमारे शरीर जल गए थे, झुलस गए थे, लेकिन आपकी जो कथामृत है उससे ही हमें वास्तविक आराम मिल रहा है। इसलिए आप प्लीज़ चुप ना होइए और बोलते ही चले जाइए। और बड़े आदर से उनका सत्कार करते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हैं, उसी के अंदर आगे चलते हैं। और बहुत ही जल्दी हम लोग अब इस कथा को शुरू करेंगे कि परीक्षित महाराज, ये जो भागवतम वास्तव में शुरू कैसे हुई। अहम ही पृष्ठ आर्यमण भवद्भि आचक्षे आत्म अवगमः अत्र यावन् नभा पतन्ति आत्म समम पतितरण तथा समम विष्णु गतिम विपश्चिता। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर उड़ सकते हैं जितनी क्षमता है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार कर सकते हैं। यानी कि भगवान की जो लीलाएं हैं, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो अनंत हैं। हम लोग अपनी अपनी लिमिटेड नॉलेज के अनुसार कुछ कुछ बखान कर पाते हैं। हाँ, वास्तव में वो अनलिमिटेड है। इसलिए हम लोग सुनते रहते हैं, बार बार उन्हीं कथाओं को सुनते हैं, और फिर भी उनमें हमें कुछ नयापन लगता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा अपनी क्षमता के अनुसार इसके विषय में बताने का, ऑल्दो आई एम नॉट एलिजिबल। तो यहाँ से कथा शुरू होती है। एकदा धनु उद्यमा विचरन मृगयाम वने मृगान नुगत श्रांत क्षुधि तस्त्रिषितो भृशम जलाशयम चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम ददर्श मुनि मासीनम शांतम मिली तलोचनम। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यंत भूख और प्यास लगाई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से मुनि को बैठे देखा। तो सीन हमें आपको समझ में आ गया। तो प्रभुपाद इसमें काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ये जो घटना है, आपसे हमें बड़ा ध्यान से सुनना है इसको। और जैसे हम सुनते हैं अक्सर कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञाना विजय, मतलब कि हम लोग इसका आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि वैष्णव कब क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी वो खुद कुछ कर रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, कभी उनके जीवन में भगवान कुछ कर रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए ये समझना आवश्यक है जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि महाराजा परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे, प्यासे होने का कोई कारण नहीं था। यानी कि जो भगवान का भक्त है, अधिक भूख प्यास में भी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है, शांति रहता है। यदि हम ऐसे नहीं रहते हैं तो अभी हम भक्त नहीं बन पाए अच्छे। आम इंसान है, अगर होटल में बैठा है, अगर होटल में बैठे हुए 5 मिनट भी देर से आपका डील आती है, आपका ऑर्डर आता है, तो लोग होटल वाले पे, उस पर रेस्टोरेंट वाले पे एकदम से चिल्ला के पड़ते हैं, कितनी देर से ऑर्डर दिया है, इसको भी दे रहा है, उसको भी दे रहा है। वो देख रहा है हर किसी की प्लेट आ रही है, किसी की टेबल में चली जा रही है, उससे उसका लालच, लस्ट बढ़ता जाता है, समझ में नहीं आता क्या करे। तो काम कैसे काम होता है, अब आपको पता है काम से कैसे क्रोध पैदा होता है। क्योंकि उसके अंदर भोगने की इच्छा है, तो जब वो पूरी नहीं होती है तो आग बुबुला होके किसी के ऊपर चढ़ पड़ता है। इसी तरह से कई बार हम लोग घर में भी अपनी पत्नी के ऊपर चढ़ पड़ते हैं। इतनी देर हो गई है, नहीं दिया जा रहा है तो भाड़ में जाओ, नहीं बना लेता खुद ही। तो इतना भक्त का ऐसा आचरण कभी नहीं होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। भक्त हमेशा शांत होता है, उसको मिलता है तो शांत है, नहीं मिलता है तो भी शांत है। तो महाराजा परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए ऐसा भूखे प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी भी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता है।
लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा होना था। क्योंकि अब बहुत कुछ डिफरेंट होना था, संसार में भागवतम को आना था, परीक्षित महाराज को वापस जाना ही था, कलयुग को आना ही था। इसलिए ऐसा कुछ लीला रची गई कि उनको भूख और प्यास महसूस हुई, जो कि अदरवाइज आप जानते हैं परीक्षित महाराज अब थोड़ी ही देर में 7 दिन और 7 रातों तक कंटिन्यूसली बैठेंगे, जिसमें पानी भी नहीं पेंगे, रेस्ट भी नहीं लेंगे, ब्रेक भी नहीं होगा क्लास के बीच में, जानते हैं, नो ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक भी नहीं है, कंटिन्यूस 7 दिन तक। जो व्यक्ति ऐसी कैपेसिटी रखता है वो कैसे भूख प्यास से विचलित हो सकता है? तो इसमें अवश्य ही भगवान की विशेष योगदान था, प्लानिंग थी, जिसके कारण से ऐसा हो रहा था। तो इसी तरह से हमें समझना होगा इसको। ओके, तो वो इस प्रकार से जंगल में पहुंचे थे और बड़े भूख प्यास लग गई और आ, पानी की खोज कर रहे थे, कहीं पानी मिल जाए। और देखा तभी वहाँ पर एक आश्रम है, आश्रम में तो पानी मिल ही जाना चाहिए, कोई ऋषि मुनि बैठे तपस्या कर ही रहे होंगे। तो आश्रम के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही फेमस ऋषि थे, सुविख्यात शमिक ऋषि, और वो अपने ध्यान में थे, आंखें बंद करी हुई थी उन्होंने, शांत भाव से बैठे थे। फिर क्या होता है, प्रतिरुद्ध इंद्रिया प्राण मन बुद्धिम उपारतम स्थान त्रयात परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे। यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो इज लाइक अ डेड मैन, ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चल ही नहीं रहा है, उसके जीवन में कुछ नहीं है, श्वास मन बुद्धि कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा था। हाँ, और वो 3 स्थितियों से अलग था। जनरली हम 3 स्थितियों में होते हैं, या तो जागृत यानी कि जगे हुए, जैसे अभी हम जगे हुए हैं, कुछ सारे लोग जगे नहीं होंगे, कुछ लोग जगे हुए हैं, मतलब कुछ लोग सुप्त अवस्था में होंगे, हाँ, और कुछ सुषुप्ति में भी होंगे। तो सुप्त अवस्था होती है ड्रीमिंग स्टेट, मतलब कि हम सोए हुए हैं लेकिन ड्रीमिंग चल रहा है, इट्स नॉट अ डीप स्लीप। सोते हुए कई सारे विचार, हाँ, कई बार आता है ना सपना, अक्सर मॉर्निंग आवर्स में जब हम सो जाते हैं, लेट, थोड़ा सा लेट सोते हैं, या हमारे उठने का जब हमारा समारोह हो रहा होता है, उससे थोड़ी देर पहले कुछ सपने दिमाग में आने लगते हैं। हम्म? तो उसको सुप्त अवस्था कहते हैं, जिसमें सोया हुआ तो है लेकिन कई सारे विचार चल रहे हैं। और एक है सुषुप्ति, डीप स्लीप, अनकॉन्शियस, नो आइडिया क्या व्हाट इज हैपनिंग, कोई खबर नहीं है, बेहोश से एकदम। होता है ना, कई बार आदमी एकदम बेहोश होता है, कुछ पता नहीं वो कहाँ पर है, घोड़े बेच के सोना, जस्ट लाइक दैट। तो बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो तीनों, इन तीनों अवस्थाओं से भी अलग किसी अवस्था में है। यानी कि सोया हुआ है और नहीं भी सोया हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान योग निद्रा में जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में 15 तारीख को देव उठानी एकादशी आएगी, जब कहते हैं कि भगवान जागृत होते हैं, लेकिन वो सोते हुए भी सोते नहीं है, योग निद्रा में होते हैं। तो समझ लीजिए, इसलिए वो इन स्थितियों से अलग किसी स्थिति में था। शमिक ऋषि परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। परम पुरुष हम लोगों के अंदर, जैसे हम कहते हैं गुणात्मक रूप, यानी क्वालिटेटिवली वी आर जस्ट लाइक गॉड, क्वालिटेटिवली, लेकिन क्वांटिटेटिवली वी आर नॉट लाइक गॉड। जैसे कि एक समुद्र है और एक गिलास, समुद्र का एक गिलास पानी है, तो दोनों गुणात्मक रूप में सेम है, लेकिन समुद्र अनलिमिटेड है वास्तव में, और पानी जो है, गिलास का पानी बहुत ही लिमिटेड है। तो उसी तरीके से गुणात्मक रूप से शमिक ऋषि भगवान जैसे हो गए थे, यानी कि उनके सारे कलमश, उनके सारे अनर्थ समाप्त हो गए थे और समाधि में स्थित थे, दिव्य पद को प्राप्त थे। समाधि, समाधि हमारे आचार्य बताते हैं, एक भक्त भी समाधि में जा सकता है। समाधि में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको अष्टांग योग करना पड़े, प्राणायाम इत्यादि करना पड़े। जो व्यक्ति निरंतर भगवान के चिंतन में रहता है, अनन्य चिंतयन्तु माम, मेरे ही चिंतन में रहता है, भगवान कहते हैं, जो हमेशा भगवान के चिंतन में रहता है उसको भी समाधि कहते हैं। निरंतर उसका चिंतन में वही है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद इज ग्रेट एग्जाम्पल, हमेशा भगवान के विषय में, और भगवान के विषय में सोचने का मतलब केवल ये नहीं है कि उनके विग्रह को निहारना है, उनके लिए कुछ करना है, निरंतर उन्हीं की सेवा में निरंतर लगा रहना है, उसको समाधि कहते हैं। तो ऐसा लगता था कि वो समाधि में स्थित थे। फिर क्या होता है, विप्रकीर्ण जट आच्छन्नम रौरवेण अजिनेन च
विशुष्यत तालु उदकम तथा भूतम अयाचत। ध्यान मग्न मुनि ने मृग चर्म लपेटा हुआ था। मृग चर्म मतलब ये लोग क्या करते थे, मुनि लोग, कपड़े तो होते नहीं थे, खाली जीने के लिए जीते थे, उतना ही जितना आवश्यक है। तो मरे हुए मृग कई मिल जाते थे जंगलों में, उनके चमड़े को ही पहन लेते थे। तो मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं हो गई थी, बाल बहुत लंबे हो गए थे, शरीर सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। अब राजा अंदर गए, लेकिन समहाउ वो उनको वेलकम नहीं कर पाए, नोटिस नहीं कर पाए। जनरली कोई हमारे घर में आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं, उसको जल देते हैं, और कुछ बैठने का स्थान देते हैं, कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं। तो ये सब, हाँ, तो ऐसा वो सोच रहे थे। तो जब वो नहीं कुछ खुद से बोले शमीक ऋषि, तो इन्होंने खुद ही मांग लिया। तो उनसे जल मांगा। राजा को बड़ा प्यास लगा था। जनरली जल मांगना नहीं पड़ता। हमारे घर में कोई मेहमान अगर आता है, बोलता है पानी दे, तो तुम्हें शर्म से आ जाती है, अरे मैंने पानी भी नहीं दिया आपको। खुद ही देना होता है वास्तव में। कुछ हम उसको कुछ आहार भी दे सकते हैं, कुछ फल भी दे सकते हैं, कुछ मिष्ठान भी दे सकते हैं जल के साथ इत्यादि। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो परीक्षित महाराज ने खुद ही जल मांग लिया। फिर अलब्ध तृण भूमि आदि असंप्राप्त अर्ध सुनृत अवज्ञात इत इव आत्मान मन्यमान चुकोपः। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत नहीं किया गया। जैसा हमने डिस्कस किया, आसन नहीं दिया, बैठने का स्थान नहीं दिया, मधुर वचन नहीं बोले, जल नहीं दिया। तो राजा को लगा ये तो हाइट है, एक तो खुद से नहीं करते हैं और मेरे बोलने पर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम बोलने पे तो करना चाहिए। और नॉर्मल एटिकेट्स के हिसाब से देखना चाहिए कि कोई कौन व्यक्ति आया है, उसको भी सोचना चाहिए। तो राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए क्रुद्ध हो गए। अगेन हमने जैसे सुना था कि परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि अपमानित होने पर हाँ वो ऐसे हो जाए। आगे अभी सुनेंगे इस कथा में, जब शमीक ऋषि के पुत्र उनको श्राप देंगे तो परीक्षित महाराज बदले में कुछ नहीं करेंगे। किसी का जरा सा अपमान करने पर क्या उसको मृत्युदंड दे देना चाहिए? हाँ, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ और उस पर भी वो जरा से भी विचलित नहीं हुए इस बात से कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हम देखते हैं वो बड़ी आसानी से उसके श्राप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मृत्यु दंड वाले श्राप को। सोचिए, अब वो शमीक, वही परीक्षित महाराज जस्ट इतने विचलित हो गए कि कुछ आगे वो करने वाले हैं। तो अगेन, क्योंकि ये भगवान की विशेष योजना थी उनके जीवन में, ऐसा होना ही था जिसको हम अभी सुनेंगे। तो इस प्रकार से जनरली जब ऐसा राजा आता है, जैसा अगेन आप आगे सुनेंगे, शमीक ऋषि फ्यूचर आगे जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे वो अपने बच्चों को समझाएंगे कि राजा का ऐसा अपमान ठीक नहीं। हाँ, क्योंकि राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है। गुरु जैसे भगवान का प्रतिनिधि है, वैसे राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। उसका उचित सत्कार होना जरूरी है। ऐसे लोगों का उचित सत्कार यदि नहीं करेंगे तो उनके फॉलोअर्स और बाकी जनता उनको बहुत सहजता से लेगी और उससे पतन हो जाएगा सबका। क्योंकि गुरु को, हाँ, इसी प्रकार से गुरु को भी सहजता से यदि हम लेंगे तो उनके दिए गए निर्देशों को बड़ी सहजता से ले लेंगे। इसलिए उनका सत्कार होना आवश्यक है ऐसा है बताया जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि ब्राह्मणों को सारे नियमों का बड़ा अच्छे तरह से पता होता है और ये बहुत बड़े भक्त थे। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे, ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसा हो, ताकि वो अपने पारिवारिक और सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर कृष्ण की भक्ति में लग सकें, भगवान के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिनाउंस समथिंग। किसी चीज को त्यागना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यदि हम भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान कई बार ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि हमें त्यागना ही पड़ता है। इसलिए प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि भगवान जो भी मेरे लिए सही है आप उसको कीजिए, आई डोंट नो व्हाट इज राइट फॉर मी। इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि उन्होंने तुरंत सब कुछ त्याग दिया। तो ये बता रहे प्रभुपाद कि कभी कभी कृपामय
भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं जिसमें कि वह उन भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने आप को खींच सके। लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती हैं। ऐसा लगता है क्या हो गया जीवन में, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, समझ नहीं आता उस वक्त। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता हो, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक होते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता है। उसके जीवन में यदि कुछ अच्छा नहीं भी होता है तो ये सोचता है भगवान की कृपा है, भगवान की प्लानिंग है, चलो भगवान कुछ तो सोच रहे हैं मेरे बारे में। हाँ, तो इस प्रकार से वो विचार करता है और उसको एक्सेप्ट करता है। निराशाजनक स्थिति को भी, दुखमय स्थिति को भी वो एक्सेप्ट करता है। ऐसा यहाँ हम सीखने को मिला। अभूतपूर्व सहसा क्षुत त्रिभ्याम अर्दित आत्मनः ब्राह्मणं प्रति अभूत ब्रह्मन मत्सर मन्यु एव च। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था। यानी कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि राजा किसी मुनि के प्रति इतना क्रोध दिखा दे, क्योंकि ये असाधारण व्यक्ति था। आप जानते हैं कली को रोक दिया था इन्होंने, कैसे किसी ब्राह्मण का अपमान कर सकते हैं। ऐसा क्रोध अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासा बना दिया था। एक और बात इससे ये भी निकलती है, कई बार हम इतना कठिन तपस्या कर लेते हैं, इतना कठिन व्रत रख लेते हैं कि हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है, क्रोधित होने लगते हैं। ऐसा एकादशी रखी कि पूरे दिन चीखना चिल्लाना चिड़चिड़ा सा, क्योंकि भूख लग रही है ना, अब सहन हो नहीं रही है। हाँ, तो जो भी सामने दिख रहा है तो चिल्लाए जा रहे हैं उसके ऊपर। या बिस्तर में जाके पड़ गए हैं, सो गए हैं, क्या हो गया जी, एकादशी रखी है प्रभु जी, निर्जला रखी है, निर्जला। हाँ, तो क्या लाभ है ऐसी एकादशी का जिसमें हमारा स्वभाव अहंकार में भर जाए, या चिड़चिड़ा हो जाए, या हम आलस के हमारे बिस्तर में पड़ जाए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे इतनी कठिन शारीरिक तपस्या नहीं करनी है। जनरली देखा गया है कि कठिन शारीरिक तपस्या राक्षसों ने करी है। रावण जैसी कठिन तपस्या किसने करी, वैसे हिरण्यकश्यपु जैसी तो कठिन शारीरिक तपस्या राक्षस लोग ही करते हैं। हाँ, भक्त लोग तो भक्तिमय तपस्या करते हैं जो इतनी जटिल नहीं होती है। ऐसी तपस्या जो यानी कि हमारे स्वभाव को कड़वा बना दे, अहंकारी बना दे, या हमारी साधना भक्ति पे रोड़ा बन जाए। नाम ही नहीं जपा जा रहा है, क्या करें, खाया ही नहीं, कुछ नाम जपा ही नहीं जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि हम प्रसाद पा के उसको करें। तो इसलिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भूखे जब हम बहुत हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं ना, क्या भूखे पेट ना भजन गोपाला। ऐसा तो नहीं है। खैर, हमारे भक्त तो हमने देखा है कि उल्टा होता है। निर्जला एकादशी के दिन लोग सबसे ज़्यादा माला करते हैं पूरे जीवन में। पूरे साल में उतनी माला नहीं करते जितने निर्जला एकादशी दिन करते हैं, जिस दिन पानी का एक बूंद भी पेट में नहीं जाता है, पूरे दिन पूरी रात। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये केवल इंद्रिय संयम की बात है। इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, क्या हम सोचते हैं। तो देखते हैं आगे। तो राजा बड़े क्रोध में थे इस प्रकार नेगलेक्ट किए जाने पर। सतु ब्रह्म ऋषे अंधे अंसे गत असुम उर्गम रुषा विनिर्गच्छन धनु कोटया निर्धान पुरम आगतः। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प को उठाया और क्रोध के कारण क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया और राजमहल लौट आए। तो एक तरह से तो उन्होंने कुछ गलत बोला नहीं, लेकिन फिर भी ये कार्य अनुचित है। हाँ, किसी खास तौर पे किसी ऐसे व्यक्ति की जो भगवान की भक्ति में लगा है, लीन है। वो शमीक ऋषि नहीं जानते थे कि ये सब क्या हो रहा है। ही वॉज टोटली इनटू द डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। हम तीनों स्थितियों से अलग थे। ही वॉज नॉट, मतलब जागृत भी नहीं थे, ना तो स्वप्न की अवस्था में थे, ना अनकॉन्शियस अवस्था में। इन तीनों अवस्थाओं से बिल्कुल ऊपर थे, दिव्य अवस्था में थे, भौतिक चेतना से परे थे। इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया कि राजा कब आए, राजा ने कब पानी मांगा। हाँ, भगवान के ध्यान में इतना लीन थे। तो इस प्रकार से अचानक से इनको क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको अपने धनुष से उठाया और गले में डाल दिया। एक तरह से देखा जाए तो
एक तरह से बदला लिया कह सकते हैं। हम्म, तो आगे इसका क्या क्या इस पे रिएक्शन होगा मुनि का? क्या मुनि इस पे श्राप दे डालेंगे राजा को? हम्म, और राजा का क्या रिएक्शन होगा? ये सब देखने की बात है, समझने की बात है, क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता रहता है। हमारे जीवन में अक्सर हमारी गलती ना होने पर भी हमें कोई आके डांट देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो कैसा रिएक्शन हमारा होना चाहिए, हम सुनेंगे इन किरदारों से। अभी हमारे सामने दो किरदार हैं मुख्य, परीक्षित महाराज और शमीक ऋषि। और हमारे पास एक और किरदार है जो शमीक ऋषि के पुत्र हैं। वो किरदार हमें क्या सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सारे के सारे इसमें प्ले के अंदर समझ लीजिए, वो आएंगे तो भगवान की एक बहुत बड़ी सीख है इस घटना से। एक तो सीख मिल रही है, दूसरी एक बहुत बड़ी नई घटना का एक तरह से पृष्ठभूमि ये बनाई जा रही है, जिससे कि भागवतम का उद्घाटन संसार के सामने होने वाला है। हम्म, तो यदि आप इस घटना को का आंखों देखा कानों सुना हाल सुनना चाहते हैं, तो हम कल आपसे मिलेंगे शाम को इसी समय पर। आप जरूर आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।